नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कीतड़ी में पति ने गर्भवती पत्नी की गला रेतकर की नृशंस हत्या, पुत्र जख्मी। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, बड़ी परियोजनाओं के लिए प्लान तैयार करने की होती है जरूरत। और सांची में बस की चपेट में आने से साइकिल सवार वृद्ध की मौत। अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा थाना अंतर्गत कीतड़ी ग्वालापट्टी में बीती रात रेलवे कर्मी पति दुर्गा प्रधान ने अपनी गर्भवती पत्नी अनीता प्रधान की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी, जबकि पुत्र विकी प्रधान को भी जान से मारने की कोशिश की। गंभीर रूप से जख्मी पुत्र का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद दुर्गा प्रधान फरार हो गया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्गा प्रधान का अनीता के साथ प्रेम विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान रांची में ड्यूटी पर रहते उसने दूसरी शादी कर ली थी। 2 पत्नियों के चलते उसे परेशानी होती थी। सूचना मिलते ही मृतका के परिजन राउरकेला से जमशेदपुर पहुंचे। अनीता के भाई ने बताया कि दुर्गा प्रधान ने उसकी बहन के साथ लव मैरिज किया था। वहीं बागबेड़ा थाना प्रभारी महेश प्रसाद ने कहा कि दुर्गा प्रधान ने 2 शादियां की थी। पत्नी विवाद के चलते उसने पहली पत्नी की हत्या कर दी। कि हम लोग तो रहते थे राउरकेला में। हाँ, हम लोग पुलिस कबारी काम करते थे, पत्थर उत्तर बैठाते थे। हाँ, इन लोगों का लव मैरिज हुआ, कभी निजात लिया, पता नहीं चला। और ये आना जाना करता था, इतना जानते थे। को भी मालूम है, उसका माँ बाप को भी सबको मालूम है, आना जाना करता था। ये हम लोग भी जानते थे आना जाना कर रहा है। हम लोग इस रूम में एक जगह नहीं रहते थे, इसलिए कि आना जाना करता है, एक रूम में बनेगा नहीं। हम लोग बगल वाला रूम में रहते हैं उधर। लड़का कहाँ रहता था, कहाँ काम करता था? रेल सर्विस। उसका अपना घर कहाँ है? दुर्गा चरण प्रधान उसका नाम है और रेलवे में काम करता है, गैंगमैन बनारसी में। वो 2 शादी किया है। ये पहली पत्नी है उसकी, रांची में एक रखा है जो दूसरी पत्नी को लेकर के ही लोगों में विवाद चल रहा था पहले से। तो रात जैसा ही लोग उसकी माँ बता रही है, कल आया शाम में आया है उन लोगों का झगड़ा जब चल ही रहा था। मृतका की माँ भी थे यहाँ 12 बजे तक। उसके बाद वो चली गई। 1:30 बजे भी आई है देखने के लिए। 1:30 बजे तक ठीक ठाक था। लगता है हत्या सुबह 3 से 4 बजे का भोर का। उसके पति की अरेस्टिंग हुई है क्या? नहीं, पति तो फरार हो गया। हत्या करने के बाद ही फरार हो गया। महिला क्या डिलीवरी पेशेंट भी है? हाँ, बता रहा है, उसकी माँ बता रही है। सर, साथ में श्री महिला की उसका बच्चा भी था। बच्चा को भी लगता है कुछ गोला वोला होगा, तो उसका भी हथियार चलाया है। उसको भी गला में इंजरी है, जिसको इलाज के लिए हम लोग एमजीएम भेज दिए हैं। और जो घटना को अंजाम दिया वो कौन था? इसका पति है, अभी से किया है। ये पहली पत्नी है उसकी। एक शादी करके जैसा ही लोग बता रहे हैं रांची में रखे हुए हैं। बेल्दी क्लब में आयोजित सीआईए के इंट्रोएक्टिव सेशन में भाग लेने आए राज्य के मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं में कुछ दिक्कतें आती है। इसके लिए प्लान तैयार करने के साथ ही संसाधन जुटाने पड़ते हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैन पावर की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य में रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जेपीएससी और एसएससी द्वारा की जाती है। amount of work is happening in the power area in the state. I was talking to some of the Hajipur. Recent years, Jharkhand is also getting टाटा स्टील से इस विषय में कल उनकी बात होगी। कल एक और मीटिंग है। कई सारे राउंड्स हो चुके हैं इसके। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस विषय पर अंतिम निर्णय ले सकेंगे और उसके बाद हम कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कई राउंड के। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे जब एक बड़ा परियोजना बनती है और जैसा कि आप जानते हैं 1350 करोड़ की ये परियोजना है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। जब तक इसकी डिटेलिंग नहीं की जाएगी तब तक उसको स्वीकृति देना या उसके बारे में और आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर लाना वो नुकसानदायक होता है। किसी कार्य को जब तक आप पूरी तरह से प्लान नहीं करें और बिना प्लान किए ही है उसको इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दें, तो जाहिर है उसमें कुछ परेशानियां बाद में आएंगी। देन यू विल फील हैव मोर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के कई ऐसी योजनाएं हम उसको मुख्य रूप दे सकते हैं। ये भी तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक वो एक एग्जांपल नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट। लेकिन जब भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की योजनाएं जब बड़े क्षेत्रों में होती हैं
तो उसमें जब तक उस योजना को, जब तक उसके कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं किया जाए, तो बाद में उसमें बड़ी संभावनाएं झगड़े की रहती हैं, परेशानी की रहती हैं। बहुत सारी पार्टीज इन्वेस्ट करती हैं, कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, और विशेषकर ऐसी परियोजना में जहाँ पब्लिक भी स्टेक होल्डर हो, तो जाहिर है उनको फिर परेशानी होगी, तो समस्या पैदा होती है। इसलिए जो भी स्ट्रक्चरिंग हो इसकी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्ट्रक्चरिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट पार्टनरशिप टू वर्क इन ए सस्टेनेबल मैनर। हर डिपार्टमेंट की एक बड़ी परेशानी है मैन पावर की। जी, उसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, मैन पावर के लिए हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप ये है कि लोगों के पास जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके कैडर के, वो रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं थे। तो लगभग हमने 70% जो मैन पावर है उसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या उनके होने चाहिए वो बना दिए। उसके बाद जो हमारे दो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिक्रूट करते हैं, वो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। तो वो दोनों ही फॉर्चुनेटली बहुत एक्टिव और बिल्कुल सही तरीके से अपना जो नियमित तौर पर वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नतीजा है कि हमारे जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में असिस्टेंट ग्रेड्स में, लिपिक के ग्रेड में, जूनियर इंजीनियर्स में, असिस्टेंट इंजीनियर्स में, बहुत सारे कैडर्स में अपने आप देखा होगा, कल भी एक 476 जूनियर इंजीनियर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहाल हुए। तो सांची गोल चक्कर के पास अज्ञात बस की चपेट में आने से सुल्तान अली नामक साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। मृतक आदित्यपुर स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। पुत्र रिजवान अली ने बताया कि आज सुबह उनके पिता साइकिल से ड्यूटी जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात बस ने उन्हें धक्का मार दिया। हमारे फादर क्या हुआ था पता है? ये गए थे ड्यूटी, वहाँ से आ रहे थे सुबह, तो हम लोग को तो जानकारी नहीं मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग को 8 बजे खबर मिली सुबह। क्या नाम है पिताजी? सुल्तान अली। कहाँ काम करते हैं? ये फैक्ट्री का नाम नहीं मालूम, आदित्यपुर में काम करते थे प्राइवेट। क्या चीज़ जाते थे पहले? साइकिल से। साइकिल से रोज जाते थे ड्यूटी? कौन गाड़ी वाला हमारा कोई जानकारी मिला है? जानकारी नहीं मिला, सारा भी लिख रहे हैं, कोई बस वाला से मारा है, उसका नंबर है बस को। कहाँ पर हुई एक्सीडेंट? एक सांची गोल चक्कर के पास। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज शहर में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में कांग्रेसजनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। सांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भरत सिंह सहित दर्जनों कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भरत सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ने जो आधुनिक भारत का सपना देखा था, उन्हीं की सोच का परिणाम है कि आज हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। श्री राजीव गांधी जी ने आधुनिक भारत के साथ साथ खास करके युवाओं को, इस भारत देश को, हिंदुस्तान को 20वीं सदी में लाने का काम किया। आज उन्हीं के द्वारा मोबाइल्स, कंप्यूटर्स या इंटरनेट के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। निश्चित रूप से उसी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, अपने नेता को अपने बीच में नहीं पाते हुए हमें खराब भी लग रहा है। निश्चित रूप से आज के दिन में अगर राजीव गांधी जी रहते हैं, ये जो हिंदुस्तान में राजनीतिक संकट है, ये नहीं होती और हमारा हिंदुस्तान और भी आगे प्रगति के रास्ते पर चलता। वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। प्रदेश कांग्रेस सचिव अजित सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना ही हम लोगों की राजीव गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के कुछ समर्थकों ने आज एसएसपी रिचर्ड लगड़ा से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। विधायक के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम कांग्रेस जन पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे। विधायक प्रतिनिधि हम लोग आए हैं, नया एसपी साहब आए हैं हम लोग उनको आए हैं सम्मानित करने के लिए, और हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। हमारे श्री विधायक बन्ना गुप्ता जी के तरफ से भी हम लोग उनका वेलकम करते हैं जमशेदपुर में,
और एसपी साहब से हम लोग ने मिला और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरा सहयोग वो हम लोग को देंगे, जो भी फेस्टिवल हो, जो भी प्रोग्राम हो, वो हम लोग का पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग का वो पूरा सपोर्ट करें और हम लोग भी उनका साथ रह के पूरा सपोर्ट करेंगे। नियोजन के मुद्दे पर पिछले 5 दिनों से टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के लोगों ने सोमवार को यूनियन कार्यालय में तालाबंदी की धमकी दी है। चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि हम लोगों को अनशन पर बैठे 5 दिन हो गए, लेकिन यूनियन का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दोनों चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शासन 1 सप्ताह का समय लिए हैं, जो बड़ा बाबू एसडीओ सब मैनेजमेंट से मिलके अब 1 सप्ताह तो उन लोग को समय दिए हैं, लेकिन अभी टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी कमेटी मेंबर से लेके पदाधिकारी हैं वे नपुंसक हो गए हैं। इन लोग को अभी तक इन लोग का कान में कल 9 बजे जितना भी निबंधित है वो कल आ जाए यहाँ टाटा वर्कर्स यूनियन। फिर हम लोग का कल प्रोग्राम है कि 9 बजे पूरा यूनियन को हम लोग बंद कर देंगे। तो क्या अधिकारी का 9 बजे जो प्रोग्राम है टाटा वर्कर्स यूनियन को साफ एकदम ताला बंद कर देना है। बिजली और पानी